नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 14 जुलाई गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नीलगंगा थाने से महज 200 मीटर दूर बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात चोरों ने केशव नगर में जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने 3 मकानों के ताले तोड़े और सामान ले गए। 1 दर्जन से ज्यादा की संख्या में आए चोरों में से कुछ ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था तो कुछ खुले मुंह थे। उन्होंने अन्य मकानों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए ताकि इन घरों के लोग बाहर नहीं निकल पाए। रात करीब 2:03 में चोरों की यह गैंग केशव नगर में दाखिल हुई। इसमें शामिल सदस्यों में से अधिकतर ने टी शर्ट, बरमुंडा, शेंडो बनियान पहन रखी थी। सीसीटीवी कैमरे से चेहरा बचाने के लिए कुछ ने मुंह पर कपड़ा भी बांध रखा था। हालांकि फिर भी वह कैमरे में कैद हो गए। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर स्थित केशव नगर में बरमुंडाधारी चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। चोर सबसे पहले कावेरी शोध संस्थान के वैभव पिता विनोद निगम के घर में घुसे। वैभव निगर के घर में लगभग 10-15 लोग रहते हैं। चोरों ने सभी के कमरों को बाहर से लॉक कर दिया। वैभव निगम ने बताया कि वह घर से केवल कुछ कपड़े ही ले जा सके। रात्रि 2-2:30 बजे के लगभग हम जब सो रहे थे घर पे तो बाहर से लॉक कर दिया है चोरों ने और पूरी कॉलोनी के अंदर इस प्रकार का शोरगुल मचा कर गए हैं और कम से कम ये देखा जाए कि 10 से 12 मकानों को उन्होंने टारगेट करा है। कहीं बाहर से लॉक तोड़ दिए हैं, ताले तोड़ दिए हैं और लॉक कर और इस प्रकार से उन्होंने अंजाम दिया है चोरी। किनके वहाँ चोरी हुई थी? ये एक पुलिस में अधिकारी हैं कॉलोनी में, एक डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, इनका भी आकर बाहर से लॉक कर दिया है। वो पूरा चोरों ने यहाँ पे रुके और जैसे ही हम उठे और वैसे ही निकल गए और कम से कम तकरीबन 5 से 10 लोगों के होने की संभावना। इसके बाद चोरों ने बेंगलुरु में निजी जॉब करने वाले अंकुर पिता सुभाष चंद्र शर्मा के घर में सेंध लगाई। अंकुर की मां भोपाल में रहती है और उनके पिताजी का देहांत हो चुका है। घर सूना होने के कारण चोर यहां से 40 इंची एलईडी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कुछ चांदी का सामान ले गए हैं। परिजनों के घर लौटने पर ही चोरी किए गए सामान का पता लगेगा। चोरों ने सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि वह अंकुर के घर में चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रहा है। चोरों की गैंग ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी अजय पिता श्यामलाल व्यास के यहाँ भी चोरी की। चोरों ने मुख्य द्वार पर अंदर से लगा नकूचा तोड़ दिया। अजय के भाई संजय ऊपरी मंजिल पर रहते हैं और नीचे किराएदार सुनील चौबीसा रहते हैं। उनकी महंगी बाइक चोर ले गए और कुछ दूरी पर जाकर छोड़ दी। गली के आखिरी छोर पर रहने वाले प्रहलाद पिता दर्शन सिंह चौहान के यहाँ भी चोरों ने घुसने की कोशिश की। चौहान शिवालय रेसिडेंसी के नाम से होटल संचालित करते हैं। प्रहलाद चौहान ने बताया कि रात लगभग 2:30 से 3 बजे के करीब उन्होंने 4 बरमुंडाधारी बदमाशों को यादव धर्मशाला के ग्राउंड से कूदकर पटरी की ओर जाते देखा था। जाते हुए देखिए किस तरह की स्थिति थी उनकी, क्या आपने देखा रात में? 4 30-35 से कम उम्र के बच्चे थे, बरगुंडा पहने हुए थे। एक ने नीला बरगुंडा और काफ़ी कलर की बनियान पहनी हुई थी और चारों को मैंने रेलवे की जो बॉर्डर वाल लोहे की बनती है उस पर से कूदते हुए देखा। क्या कुछ सामान उनके पास? उनके पास में बैग उन टंगे हुए थे, पीछे जो टंगे रहते हैं बच्चों के पास में जैसे बैग रहते हैं उस टाइप के बैग थे। एक और रहवासी रमेश पंड्या ने बताया कि चोरों ने कई घरों को निशाना बनाया। रात्रि करीब 2 से 2:30 के बीच में कोई बंजारा समाज के लोग हैं जो आपत्तिजनक तरीके से यहाँ आसपास की पूरी कॉलोनी में कम से कम 5-6 जगह उन्हें ताले तोड़े और हमारे सामने एक वरिष्ठ पदाधिकारी थे डॉक्टर श्याम सुंदर जी निगम, उनके घर में भी अंदर घुस गए और बाहर से लॉक कर दिया। जहाँ जहाँ परिवार सो रहा था वहाँ लॉक करके काफ़ी उत्पात मचाया और आसपास के पूरे रहवासी जैसे केशव नगर के भी 5-6 मकानों को ताले तोड़े। एक की बाइक उठा के यहाँ ला के पटक दी और आए दिन मतलब इस तरह की घटना पहले भी यहाँ हो चुकी है चोरी की। पास में निनोरे परिवार था, उसके पास में भी एक जगह चोरी हो चुकी पहले भी। पास में नीलगंगा थाना भी है, लेकिन कारण क्या है कि पुलिस व्यस्तता के कारण इधर आ नहीं पाती है। ये रहवासी क्षेत्र है, दिन में तो पुलिस वाले निकलते हैं लेकिन रात्रि में यहाँ गश्त नहीं है पुलिस वालों की। दूसरा सबसे मेन ज़्यादा जो कारण है, जैसे यहाँ केशव नगर का जो बगीचा है यहाँ पे भी कई आपत्तिजनक क्रियाएं होती हैं रात में। कई दारू वाले बैठ जाते हैं, कहीं कोई लड़की लेके यहाँ बैठ जाता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पास में हाट बाजार है गुरुवार का,
ये हमारे माननीय अनिल जी चंदेल के माध्यम से यहाँ हाट लगता है, लेकिन यहाँ पे भी कई आपत्तिजनक क्रियाएं होती हैं। कई दारू वाले, कई नशे वाले, इस तरह के मतलब आपत्तिजनक लोग यहाँ दिखते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन थोड़ा ध्यान दे तो रहवासियों को थोड़ी राहत मिलेगी, ऐसा मेरा निवेदन है। नीलगंगा थाने में रहवासियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी उपलब्ध कराए हैं। पुलिस प्रकरण दर्ज कर जांच कर रही है। भगवान शिव का प्री सावन महीना गुरुवार से शुरू हो गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई और शिव मंदिरों में भी जलाभिषेक, बिल्व पत्र का अर्पण सिलसिला शुरू हो गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। श्री महाकालेश्वर का श्रवण मास के पहले दिन भांग श्रृंगार किया गया। हमेशा की तरह तड़के भस्म आरती हुई और फिर भांग और चंदन से श्रृंगारित कर सौम्य आकृति में बाबा ने श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। भस्मी रमाने वाले महाकाल के इस अद्भुत रूप के भक्तों ने दर्शन किए तो धन्य हो गए। मुख पर चंदन का त्रिपुंड तो गले में पुष्पों की मालाओं ने शोभा बढ़ाई। तरह तरह के सूखे मेवे का भी श्रृंगार में उपयोग किया गया। मस्तक पर रजत चंद्र, सिर पर शेषनाग का रजत मुकुट धारण कर रजत मुंड माला और रुद्राक्ष की माला के साथ साथ सुगंधित पुष्प से बनी फूलों की माला अर्पित की गई। देखिए, ये शिव का मास कहलाता है, जैसे कि कार्तिक मास विष्णु का महीना कहलाता है, जिसमें विष्णु के दर्शन करने से पुण्य फल की प्राप्ति हो। इसमें शिव का दर्शन करने से, अर्चन करने से, बेलपत्र चढ़ाने से, जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने और तिल चढ़ाने से कई गुना, यानी कि यज्ञ यदि आदमी करता है और यदि यज्ञ नहीं कर पाता है तो यज्ञ के समान उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, केवल भगवान के दर्शन, स्पर्श और ये वस्तु चढ़ाने से। बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि जो समय गुजरा है देश का वो बड़ा ही विपत्ति वाला था और अब भगवान ईश्वर ने सभी को पुनः स्वस्थ और आरोग्यता का जो आशीर्वाद प्रदान किया है। भगवान से जिन भक्तों ने प्रार्थना भी की थी कि हमारा देश सुखी रहे, सब स्वस्थ रहें, उसको ईश्वर ने सुना और भगवान महाकाल की कृपा से पुनः इस देश के अंदर स्वास्थ्य और आरोग्यता की प्राप्ति हुई है। इसलिए पूरे देश के शिव मंदिरों में बहुत जनसैलाब और भक्तों का उमड़ाव ज़्यादा है और अब से इस बार कांवड़ यात्रा भी बड़ी धूमधाम से पूरे देश में निकलेगी, जिसका भी स्वागत पूरे देश के। अंतर्राष्ट्रीय खाटू श्याम अखाड़े में गुरु पूर्णिमा के मौके पर समिष्टि भंडारा और भजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खाटू श्याम अखाड़े की महंत 1008 अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर प्रतिभा दीदी एवं गीतांजलि माता ने इस मौके पर दुर्गेश्वरी देवी को महामंडलेश्वर बनाया। उन्हें हार पहनाकर, तिलक लगाकर और वस्त्र प्रदान कर महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। इस अवसर पर गुरु पूजन का कार्यक्रम भी किया गया। भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। इस मौके पर महंत दिनेशानंद महाराज, अनिल कुमावत, श्री महंत 1008 शांतिलाल जी त्यागी आदि उपस्थित थे। ऋषिनगर में एक घर के सामने खड़ी कार से म्यूजिक सिस्टम चोरी करने के लिए बदमाश ने कार का पिछला कांच फोड़ दिया। म्यूजिक सिस्टम के साथ चोर जरूरी दस्तावेज भी ले गया। कार मालिक और वरिष्ठ अभिभाषक नारायण सिंह राणावत ने माधवनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल ऋषिनगर के LIG F1/13 में राणावत रहते हैं। उनके पास अल्टो कार है। कार को वो घर के बाहर ही पार्क करते हैं। बुधवार की शाम उन्होंने कार घर के बाहर खड़ी की थी। सुबह वह जब उठे और कार को देखा तो पीछे का कांच फूटा हुआ था। उन्होंने जब कार का दरवाजा खोला तो देखा कि डैशबोर्ड के पास से म्यूजिक सिस्टम भी नदारद था। पहले भी राणावत की कार से इस तरह की चोरी हो चुकी है। कार में रखे कागज भी गायब थे। ऐसे में राणावत ने माधवनगर थाने में आवेदन देकर चोरी करने वाले के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने का आवेदन दिया है। आइए वरिष्ठ अभिभाषक नारायण सिंह राणावत से पूरी घटना के बारे में जानते हैं। गई रात को मेरी कार घर के सामने बाहर खड़ी थी अल्टो। किसी ने उसका पीछे से कांच फोड़ा और कांच फोड़ के गाड़ी के दरवाजे खोल लिए और अंदर घुस के टेप रिकॉर्ड ले गया और कुछ कागज भी ले गया और उसके बाद वापस दरवाजे बंद करके चला गया। जब सुबह हमने गाड़ी जाके देखी तो कांच फूटा हुआ और टेप रिकॉर्ड वगैरह अंदर नहीं था, सारे तार खुले पड़े थे। तब हमने आकर के और थाने पे रिपोर्ट दर्ज करवाई। पहले भी 2 बार
ऐसे ही कांच फोड़ गए हैं। पहले भी ऐसे ही यहाँ आवेदन दिए थे और एक बार थाने वाले ने उनको पकड़ा भी था, उनका जुलूस भी निकाला था। पुलिस की तरफ से पूरी मदद की गई हमारी, लेकिन करीब 10,000 का नुकसान। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, वह प्रकरण की जांच कर रही है। सेंट्रल जेल में चेक बाउंस के मामले में बंद एक कैदी की मौत हो गई। उसे 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। 28 जुलाई को यह सजा पूरी होने जा रही थी। दरअसल मक्सी रोड स्थित किशनपुरा में रहने वाले छितरलाल पिता राम निवास उम्र 60 वर्ष को 6 महीने पहले जज विनायक गुप्ता ने चेक बाउंस के मामले में 6 महीने की सजा और 50,460 रुपए का अर्थदंड दिया था। तब से छितरलाल जेल में था। वह मानसिक रोगी भी था। बुधवार शाम 5:30 बजे अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि छितरलाल ने कई लोगों से रुपए उधार लिए हुए थे। इसके एवज में उसने कई लोगों को चेक भी दिए थे। चेक बाउंस के ऐसे ही मामले में धारा 138 में 6 माह की सजा हुई थी। वह 28 जुलाई को रिहा होने वाला था। आइए एएसआई मुनीश दुबे से जानते हैं पूरा मामला। ये हमारे यहाँ पे CH से कंपाउंडर ने सूचना दी, कंपाउंडर द्वारा मर्ग कायम हुआ जी। अब ये जांच होने के बाद क्लियर होगा कि खाने में बंदी की मृत्यु होने का कारण क्या है। क्या नाम है इनका, कब से जी? ये इनको 6 महीना की सजा हुई थी, ऐसा बोलना है परिवार वालों का। क्या नाम है इनका, कहाँ? सीतालाल पिता रामनिवास उम्र 60 साल, निवासी किशनपुरा, थाना माधवनगर। महामंडलेश्वर ईश्वर आनंद स्वामी उत्तम स्वामी जी की प्रेरणा से निकलने वाली कावड़ यात्रा 2 साल बाद फिर शुक्रवार को निकाली जाएगी। पवित्र त्रिवेणी घाट से जल लेकर कावड़िए श्री महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे। यहाँ बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा। कोरोना काल में यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी। समर्पण सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस साल बड़े स्तर पर कावड़ यात्रा का आयोजन त्रिवेणी घाट शनि मंदिर से भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर तक किया जाएगा। इसमें उत्तम स्वामी जी, विनीत गिरी जी, काशीनाथ त्यागी जी, श्री स्वामीनारायण मंदिर त्रिवेणी के महंत व अन्य प्रबुद्धजन शामिल होंगे। शुक्रवार को सुबह 9 बजे शनि मंदिर पर त्रिवेणी घाट से जल लेकर कावड़ का पूजन किया जाएगा। यात्रा शनि मंदिर से महामृत्युंजय द्वार, टावर चौक, चामुंडा माता मंदिर चौराहा, मालीपुरा, दौलतगंज, कंठाल चौराहा, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा, हरसिद्धि की पाल से होते हुए महाकाल मंदिर में प्रवेश करेगी। यहाँ भगवान श्री महाकालेश्वर के श्री चरणों में त्रिवेणी का जल अर्पित किया जाएगा। आयोजकों ने यात्रा में शामिल होने का अनुरोध भक्तजनों से किया है। और विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण बड़ी कांवड़ यात्रा निकल नहीं पा रही थी, प्रतीकात्मक रूप से निकल रही थी। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से नगरवासियों से, आसपास के ग्रामीण जनों से आग्रह करता हूं कि बड़ी संख्या में 15 जुलाई को त्रिवेणी से इस यात्रा में सम्मिलित हो, ताकि यात्रा का जो परंपरा रूप से उत्साह और उमंग के साथ निकलती है वो और बढ़े। तो पूर्व में आपने आकलन किया होगा कि काफ़ी संख्या में आते हैं। चूँकि ये धर्म की नगरी है, यहाँ सब लोगों का, भक्तों का भी एक जनसैलाब साथ में जुड़ा रहता है। अनुमानित हम 4 से 5 हज़ार लोगों को मान करके चल रहे हैं। और फिर जितने लोग आ जाएं, ये धर्म की नगरी है। और स्वामी जी का आग्रह है कि जो भी कोई आए उसको बढ़िया यात्रा में आनंद से वो भक्ति भाव करते हुए महाकाल का जलाभिषेक करे। इसमें 4 से 5 हज़ार श्रद्धालुओं की अभी तक स्वीकृति है। यह संख्या बढ़ भी सकती है। हम त्रिवेणी से टावर जाएंगे, टावर से गोपाल मंदिर होते हुए महाकाल मंदिर पर हम जलाभिषेक करेंगे। और अब खबरें दे दनादन। चारधाम मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति हुई। चारधाम पर भक्तों ने महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज से मंत्र दीक्षा ली तथा गुरु पाद पूजन किया। तत्पश्चात महाप्रसादी का आयोजन किया गया। अच्छे शिष्य का सामर्थ्य पैदा करो, सदगुरु तुम्हें अवश्य ढूंढ लेगा। तुम्हें गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। यह बात श्री मौन तीर्थ पीठाधीश्वर संत श्री डॉक्टर सुमन भाई मानस भूषण ने श्री मौन तीर्थ पीठ में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अपने शिष्यों को कही। महर्षि सांदीपनि आश्रम से स्वयंभू श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महादेव का विशेष श्रृंगार किया गया। पंडित राहुल व्यास ने बताया कि गुरु सांदीपनि तपस्थली पर गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित महोत्सव में श्री सर्वेश्वर महादेव की महाआरती की गई। मंदिर को पुष्पों से सजाया गया तथा प्रसादी वितरित की गई।
आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने गुरु और शिष्य का संबंध को फूल की तरह बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सूरज लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन जब उदित होता है तो कमल उसके उदय पर ही खिल जाता है, इसी प्रकार सूरजमुखी फूल जिधर सूरज घूमता है उधर घूम जाता है। यदि आपका जीवन भी ऐसा रहा तो आपको अपने जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। मीडिया प्रभारी डॉक्टर सचिन कासलीवाल ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का विशेष आयोजन हुआ। इस दौरान शिष्यों ने आचार्य जी के पैर धोए। पीड़ित मानवता की सेवा को समर्पित सेवाधाम आश्रम अंकित ग्राम में सदगुरु स्वाध्याय मंदिर अर्पण कूटी में गुरु पूर्णिमा पर विशेष साज सज्जा की गई। संपूर्ण अर्पण परिसर को आश्रम की युवा टीम द्वारा सजाया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, कि आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।